निधान आचार्य भगवान श्री शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने धर्म करने के लिए, धर्म पाने के लिए जिस प्रकार गंभीरता पाना जरूरी बताया है, उसी तरह सुंदर और परिपूर्ण शरीर को प्राप्त करना भी जरूरी कहा है। गंभीरता के बारे में चिंतन हमारा जारी है। जिसके जीवन में गंभीरता आती है, उसका जीवन विषय कषायों से बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है। और जहां पर चंचलता है, अगंभीरता है, क्षुद्रता है, वहां पर जीव हमेशा विषय कषायों की सामग्री के साथ ही उलझ जाता है। क्योंकि वो भीतर वो तुच्छता है। अनुकूलता मिली, उसमें लीन बन जाना, प्रतिकूलता मिली, उसके लिए दुखी हो जाना, ये अनादि का हमारा स्वभाव बना हुआ है। और यही वजह है कि धर्म मिलने के बावजूद भी हम उसे साध नहीं पा रहे हैं। श्रावक जीवन के वार्षिक कर्तव्यों में एक कर्तव्य आता है तीर्थ यात्रा का। साल भर में कम से कम एक बार विधि पूर्वक तीर्थ की यात्रा करना यह श्रावक का कर्तव्य है। और आपके मन में भी ये भाव है, अरमान है कि अनुकूलता करके भी आप तीर्थ की यात्रा करते हो। चाहे पालिताना जाते हो, गिरनार जी जाते हो, शंकेश्वर जी जाते हो, आबू जी जाते हो, राणकपुर जी भी जाते हो, नजदीक में मूछारा महावीर जी भी है और सुमेर तीर्थ भी है। लक्ष्य होता है कि इस बार हमने यात्रा नहीं की है, चातुर्मास आ रहा है, उसके पहले एक बार में गिरिराज की स्पर्शना कर लूं, एक बार में से पावन तीर्थों की स्पर्शना करके अपने आप को कृतार्थ कर लूं। इस भावना के साथ यात्रा करने के लिए जाते हो। घर से निकलते हो उसके पहले क्या सोचते हो कि पालिताना जा रहा हूं, संकेश्वर जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं? यात्रा करने के लिए जा रहा हूं। आप यात्रा के बारे में पहले सोचते हो या फिर वहां पर रुकने की जगह कहां पर है, कहां पर रुकना उसके बारे में सोचते हो? कौन सी धर्मशाला में रुके हम? चाहे गर्मी के दिन हो या ठंडी के दिन हो, लेकिन आपको पहले सुविधा चाहिए, फैसिलिटी पहले चाहिए। और अगर मान लो कि पूनम की यात्रा संकेश्वर की करते हो और किसी ने बोला भाई तू इतनी पूनम भर संकेश्वरी, तारी सारी चिंता टल जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा, तू कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। दादा का अचिंत्य प्रभाव है, महिमा है। सुना आपने और आपके मन में भी आ गए, मैं भी इसकी शुरुआत करता हूं। जो बरसों से जाते हैं ना, उनकी जगह फिक्स होती है रुकने की। वो धर्मशाला वाला देख आज पूनम है तो किसको कौन सा रूम अलर्ट करना पहले से तय होता है। और अगर आप नए हो और वहां पर पहुंच गए आप, कांतिलाल जी के रूम नहीं मिलेगा, वहां पर गए यात्रा करने के लिए, खूब भाव से गए, अरमान से गए, मुझे दादा की भक्ति करनी है, दादा की पूजा करनी है, दादा के गुण गाना है, भक्ति में मशगूल बनना है। इस भावना से आप आए और वहां पर संकेश्वर से पहुंचने के बाद पता चला कि अरे कोई रूम ही नहीं मिल रही, जगह ही नहीं मिल रही है। रिक्वेस्ट की आपने आजी जी की, उस मुनीम जी से, वो कहता है रूम है ही नहीं, कहां से दूं। बहुत रिक्वेस्ट की तो उसने कहा कि वे काम करो, एक स्टोर रूम है, उनमें जो एक दिन सोच इतनी में जगह कर दो, बटे आपने जगह मिल सके। आप सोचे कि ठीक है भाई, कुछ भी नहीं मिल रहा तो वही सही। और विश्राम वहां पर लिया
लिया नहीं लिया वो तो भगवान जाने। सुबह भगवान की पूजा की, भक्ति की, वापस आप जो है आई गया। कोई पूछिए आपने मारा जोड़ो कि करी यात्रा, जवाब कही आवेला कपूर जी, पूछो ही मत भाई। रेवण मां से एक रूह भी नहीं मिली। इतनी जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ी, आजीजी करी, विनंती करी तो स्टोर रूम खोलने में थोड़ी जगह दी। हैंग सामान पड़ियो तो एक भी हवारी वास्ते जो बारी नहीं, खिड़की नहीं, अंदर सोफोकेशन है, अंदर मच्छर है। हाँ, आखी रात जागने बिताना पड़ियो। सारी रात जगह ऊपर, सुबह वापस लाइन में इतनी देर खड़े रहना पड़ा और जाकर खाली वासक से पूजा नहीं की और नहीं की, धक्का लगा बाहर निकल गया, बात पूरी हो गई। और जीवने के लिए, नाश्ता करने के लिए गया तो भी जो है जैसा चाहिए वैसा मिला नहीं। यात्रा कैसी रही तो कि रहने के लिए जगह नहीं मिली और भोजन के लिए चाहिए वैसा भोजन नहीं मिला। ये शिकायत जरूर है, लेकिन दादा के दर्शन हो गए, दादा की स्पर्शना हो गई, भले अंगूठे की सही, लेकिन दादा के अंगूठे से भी, वासक से भी पूजा करने का मौका मिल गया, मैं कृतार्थ हो गया। ऐसा बोलने वाले कितने हैं? यात्रा करने जाओ और अगर आपको सुख सुविधा नहीं मिली तो आप जो है दादा के दर्शन किए, पूजा की, पारितना चढ़े, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी चढ़ने में लगा और वहां पर जाने के बाद भक्ति पूजा वगैरह की, नीचे आए। आपने सोचा कि नीचे उतरूं, जो है थोड़ा भेल खाई लूं और गन्ना रस पी लूं। और अगर मान लो गए, भूख लगी है, प्यास लगी है और नीचे जाकर के देखा कोई ठेला ही नहीं है और भोजनशाला पहुंचे, धर्मशाला और टाइम 3 बजे का, 4 बजे का टाइम और भोजनशाला चालू नहीं हुई हो, परेशान हो कि नहीं? वो भोजनशाला ही बंद और टाइम। अब परेशानी का कोई पार नहीं। वापस आए, कोई पूछे वे केड़ी रही यात्रा, जवाब कही आवे महावीर जी की बात ही मत पूछो यार, परेशान हो गया। बराबर खाने को नहीं मिला, बराबर रहने को नहीं मिला, जो रूम मिली, जो धर्मशाला मिली, इतनी गंदगी, इतने मच्छर, इतनी मक्खियां, शांति से बैठ भी नहीं पाए। अरे भाई तुम गए थे किसके लिए? दादा को जुआरने के लिए गए थे। वे तो दर्शन करिया था कि नहीं करिया? दर्शन तो करिया था, तो उसकी बात करो ना, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? शारीरिक थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, थोड़ा कष्ट आया, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला, उससे विपरीत मिल गया, विचलित हो जाते। गए थे यात्रा करने, इंसान दादा को भूल गया, यात्रा भूल गया, लेकिन जरा सी दुविधा खड़ी हो गई, उसको दिमाग में लेकर के वापस गांव में आया। और अगर मान लो दिल्ली जाना हुआ उग्राणी करने के लिए, बरसों से जो है लाखों रुपया फंसे हुए महेंद्र भाई, और वो तो समाचार आई है कि जब कभी काम करो भाई, कल आ जाना, कल मिल जाएगा। अब जब बरसों से कोशिश कर रहे थे आप, वो जो है कभी भी आपको हाथ रखने नहीं देता था, सामने से कॉल आ गया, महेंद्र भाई कल आ जाना और मैं आपको दे दूंगा, आपका जितना बाकी चुका दूंगा। अब टिकट ही मिल रही है फ्लाइट में, फ्लाइट ही नहीं उस टाइम में, और ट्रेन जा रही है, लेकिन ट्रेन फुल हाउसफुल है, कैसे जाओगे भाई? घुस जाओला, जनरल डब्बा में भी एक बार बैठने जगह नहीं मिल रही है, उबा रहना पड़ी, काउसक करता करता जाना पड़ी। मंजूर है, वहां पहुंचे, दिल्ली की वो गर्मी, 45, 46, 47 डिग्री की गर्मी, और होटल में भी कमरा नहीं है। मान लो एक बार वो गर्मी के दिन है, वेकेशन के दिन है, और कोई ऐसा कमरा मिल गया जिसके अंदर एसी नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, लाइट का कनेक्शन तक नहीं है, और सारी रात आपको जो बैठे बैठे गुजारनी पड़ी, ऊपर से मच्छर डंक दे रहे हो। और सुबह आप उस व्यापारी के वहां गए और जैसे आपको देखा, आपने कहा भाई आपने बुलाया, मैं आ गया इमरजेंसी के अंदर। अच्छा वो आप आ गए, ये बंडल तैयार है, आपके लिए रखा है, मैं आपका इंतजार कर रहा था, इतने सालों से जो दे नहीं पाया क्षमा करे, लेकिन आप जो जितना भी ब्याज के साथ आपको दे रहा हूं लेकर के जाओ। और आप हाथ में बंडल आयो, अब पाछे डायलाना आया। कोई पूछे भाई यात्रा की कर रही? क्यों भाई? बट होटल में रूम को नहीं मिली थी, जो भी मिली थी उनमें तो लाइट और कनेक्शन नहीं, तो पंखो नहीं, तो एसी नहीं, तो हाँ ऊपर मच्छर काटता था, सारी रात जागने निकाली, बैठा बैठा निकालिया, और ट्रेन में भी गया तो खड़ा खड़ा गया, परेशानी कोई पार नहीं, तो और फिर भी कहीं बोल रही है यात्रा। वजह क्या है? तुच्छता, विषयों की आसक्ति, विषयों की लालसा। परमात्मा की भक्ति करने के लिए जाते, प्रभु के प्रति अपार भक्ति लेकर के गए, यात्रा करने का वो
ओम भाव लेकर के गए, अगर वहां पर जरा सी असुविधा मिली, भक्ति गौण बन जाती है और असुविधा हमारे मन और जीवन में हावी हो जाती है और कहते भाई कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये पेड़ी वाला करे कहीं है।